इंग्लिश ग्रामर के कंडीशनल्स पढ़ेंगे। तो इसमें 4 तरह के कंडीशनल्स होते हैं। पहले होता है जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल क्या होता है कि जब एक चीज हो और दूसरी चीज उस वजह से डेफिनेटली हो, तब इस तरीके के सेंटेंस को हम बोलते हैं जीरो कंडीशनल वाले सेंटेंस। जैसे एग्जाम्पल, इफ यू डोंट ब्रश योर टीथ यू गेट कैविटीज। ठीक है, इसमें क्या है, दोनों सिंपल प्रेजेंट में है, इफ वाला क्लॉज भी और ये दूसरा मेन क्लॉज भी। ठीक है, दोनों सिंपल प्रेजेंट में है, लेकिन एक के होने पे, एक चीज के होने पे दूसरी चीज डेफिनेटली हो रही है, तो ये जीरो कंडीशनल हो गया। फर्स्ट कंडीशनल में क्या होता है, अगर एक चीज के होने पे दूसरी वाली चीज हो सकती है लेकिन डेफिनेटली नहीं है, डेफिनेटली होगी या नहीं होगी ये चीज श्योर नहीं है, लेकिन जो हो सकती है, ऐसे वाले कंडीशंस, ऐसे वाले सेंटेंसेस को हम बोलते हैं फर्स्ट कंडीशनल। इफ यू स्लीप you will feel better। ठीक है, इसमें क्या है, ये इफ वाला जो क्लॉज है वो सिंपल प्रेजेंट में है और मेन क्लॉज जो है वो सिंपल फ्यूचर में है, तो विल आता है यहाँ पे। और इसमें क्या हो रहा है कि ये वाली चीज डेफिनेटली नहीं हो रही है, हो सकता है कि आप सोने के बाद, जरूरी नहीं है कि आप अच्छा फील करो ही करो, लेकिन अच्छे चांसेस है कि आप सोने के बाद अच्छा फील करोगे, तो इसलिए हम यहाँ पे फर्स्ट कंडीशनल यूज करेंगे। सेकंड कंडीशनल में क्या होता है, सेकंड कंडीशनल में होता है कि इफ वाले क्लॉज में ऐसी सिचुएशन हम लेते हैं जो हाइपोथेटिकल है, जो हो नहीं सकती। ठीक है, इफ आई वर अ बिलियनियर I would travel to the moon। ठीक है, तो अब इफ वाले में यहाँ पे क्लॉज में ऐसी सिचुएशन आ गई जो हो नहीं सकती। ठीक है, तो इस तरीके के सेंटेंसेस को, और यहाँ पे हम मॉडल मॉडल वर्ब यूज करते हैं। एक वुड क्या है, एक मॉडल वर्ब है, तो मेन क्लॉज में आप मॉडल वर्ब यूज करोगे। थर्ड कंडीशनल में क्या होता है, इफ वाले क्लॉज में ऐसी सिचुएशन होती है जो हो सकती थी लेकिन हुई नहीं, जो हो सकती थी लेकिन हुई नहीं। जैसे इफ यू हैड टोल्ड मी यू नीडेड अ राइड, I would have left earlier। ठीक है,
मतलब अब इफ क्लॉज में ऐसी सिचुएशन आ रही है जो हो सकती थी अगर आपने बता दिया होता मुझे, अगर आपने मुझे बता दिया होता तो मैं जल्दी लेफ्ट कर देता, मैं जल्दी निकलता घर से जो भी है, लेकिन आपने बताया नहीं, तो थर्ड कंडीशनल में इस तरीके का सेंटेंस बनता है। इसके अलावा जैसे हर बार होता है ग्रामर में कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, तो कंडीशनल्स में भी एक्सेप्शंस बनते हैं, जैसे दोनों में इफ में भी और मेन क्लॉज में भी विल आ सकता है। ऐसा कब आता है? इफ एस्पिरिन विल ease my headache, I will take a couple tonight। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इफ क्लॉज में वो वाली चीज होगी जो बाद में होगी, इफ वाले क्लॉज में वो वाला पार्ट आएगा जो बाद में होगा, मतलब इफेक्ट, और मेन वाले में कॉज आएगा। ठीक है, तो ये चीज बाद में हो रही है कि अगर हाँ, अगर एस्पिरिन लेने से मेरा हेडेक कम होगा तो मैं एक कपल लूंगा आज की रात। इस वाले केस में दोनों में विल आ सकता है। ठीक है, वर्ड टू बी भी यूज करते हैं कभी कभी कंडीशनल में, और ये हम तब यूज करते हैं जब बहुत ही ड्रास्टिक या कोई ड्रेडफुल चीज हो सकती है। जैसे अगर मैं सिक पड़ गया तो मुझे काम का दिन मिस करना पड़ेगा, ठीक है, और छुट्टी लेनी पड़ेगी, तो एक ड्रेडफुल चीज होगी, तो ऐसे केसेस में वर्ड टू बी यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम इस वीडियो में एलिगेशंस भी पढ़ेंगे। एलिगेशंस क्या है? एलिगेशंस क्वांट का टॉपिक है। एलिगेशंस में होता क्या है, जैसे आप दो मिक्सचर को मिक्स कर रहे हो तो थर्ड का एवरेज क्या होगा, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं। जैसे जनरली एलिगेशंस में क्वेश्चंस किस तरीके के बनते हैं कि एक वैरायटी की राइस है जो 10 रुपी पर केजी है, ठीक है, और दूसरी वैरायटी की राइस है जो 12 रुपी पर केजी है, ठीक है, मिक्स टुगेदर 1:2 के रेशियो में। तो एवरेज प्राइस क्या होगी जो मिक्सचर बनेगा उसका, इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं एलिगेशंस में। कैट में भी बहुत आते हैं, जेड आईईएफटी सारे एमबी एंट्रेंस एग्जाम्स में आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, और बैंक वगैरह में भी आते हैं, बैंक के एग्जाम्स में। तो इसको करते कैसे हम, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होता है कि जो भी प्राइस है उसको आप ऐसे लिखो, ठीक है, एवरेज को आप ऐसे लिख लो, और ये बोल रहा है 1:2 में आप मिक्स कर रहे हो, ठीक है। तो ये वाली चीज ज्यादा है, ये वाली चीज ज्यादा है, तो 12 माइनस AW, और ये वाली चीज 10 कम है, तो AW माइनस 10 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो 24 माइनस 2AW इज इक्वल टू AW माइनस 10, तो 34 इज इक्वल टू AW 3AW, AW इज इक्वल टू 11.33 रुपी पर केजी।
इस तरीके से ये सॉल्व करते हैं। इसमें याद रखना है कि जो रेशियो जो होता है वो हम नीचे लेते हैं, ठीक है। कम वाली प्राइस वाली चीज इधर लेते हैं, ज्यादा प्राइस वाली चीज इधर लेते हैं, रेशियो इधर लेते हैं, एवरेज जो आता है मिक्सचर का वो इधर लेते हैं। डिफरेंस के लिए पहले ये बड़ी चीज है तो इसको सब इसमें से इसको माइनस करेंगे, और ये चीज बड़ी है इससे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करने के बाद ये इसके इक्वल लेंगे यहाँ पे, और इसमें से इसको माइनस करने के बाद इसके इक्वल लेंगे। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। और एग्जांपल देखते हैं और थोड़ा क्लियर होगा ये अच्छे से। टू क्लासेस है, एक क्लास के एवरेज मार्क्स 25 है, एक क्लास के एवरेज मार्क्स 40 है, ठीक है। ओवरऑल एवरेज मार्क्स है 30। तो ये पूछ रहा है किस रेशियो में इनके स्टूडेंट्स होंगे, इसमें और इस क्लास में रेशियो क्या होगा स्टूडेंट्स का। तो सिंपल क्या करना है, ये अगर n1 है, ये अगर n2 है, पहले इसमें से इसको माइनस करेंगे 10, इसमें से इसको माइनस करेंगे 5, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो n1 आएगा, इधर n2 आएगा, तो n1 by n2 is equals to 2। तो 2:1 में करेंगे। अब ये कह रहा है कि फर्स्ट क्लास में अगर 30 स्टूडेंट्स हैं तो सेकंड क्लास में कितने होंगे। सेकंड में बोल रहा है, सेकंड में अगर 30 है तो फर्स्ट क्लास में कितने होंगे। तो अगेन ये क्या है, 2:1 का रेशियो है, तो फर्स्ट क्लास में कितने हो जाएंगे 60 स्टूडेंट्स। एक एग्जांपल और देखते हैं। 4 kg of rice at 5 per kg, 5 रुपी पर kg की प्राइस है, is mixed with 8 kg at 6 रुपी पर kg, 6 रुपी पर kg, ठीक है। AW ये 4 kg मिक्स किया है और ये कितना मिक्स किया है 8 kg, ठीक है। तो 6 माइनस AW अपॉन AW माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1:2। तो 12 माइनस 2AW इज इक्वल्स टू AW माइनस 5, ठीक है। तो 17/3 AW कितना आ गया 5.66 रुपी पर केजी, ये एवरेज प्राइस हो जाएगी मिक्सचर की। एलिगेशंस में एक और टिपिकल क्वेश्चन टाइप क्या बनता है, ये बनता है कि मान लो 40 लीटर का अल्कोहल लिया हुआ है आपने, ठीक है। इसमें से 4 लीटर अल्कोहल आप बाहर निकालते हो और उसको वाटर से रिप्लेस कर देते हो, ऐसा आप 3 बार करते हो, तो फाइनली ओवरऑल मिक्सचर में कितना अल्कोहल होगा। तो क्या होता है 40 इंटू 90%, यानी 10, अगर आपने 4 लीटर निकाला, 4 लीटर कितना हो गया 10% हो गया, तो कितना बचा 90%। ऐसा आप 3 बार कर रहे हो। इस तरीके से आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।